आज मेरी ननद की सुहागरात थी कि तभी रात में मेरी ननद का फ़ोन आ जाता है। उसका फ़ोन देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ कि आज तो मेरी ननद की सुहागरात है। इस समय फ़ोन कैसे आ गया? जब मैं अपनी ननद से बात करती हूँ तो वह काफ़ी डरी हुई होती है और वह रोते हुए बोलती है, मैंने अपनी ननद को अपनी बेटी की तरह पाला था। मेरी ननद घर में सबसे छोटी थी, इसलिए उसका लगाव मुझसे बहुत ज़्यादा था। वह मेरे बिना किसी भी रिश्तेदारी में नहीं जाती थी, वह मार्केट भी नहीं जाती थी। अगर वह जाती तो मेरे साथ ही जाती थी। मेरे पति भी अपनी बहन को पलकों पे बिठाकर रखते थे। मेरे ननद कभी भी अकेले नहीं कहीं भी रही थी। यहाँ तक कि मेरी ननद की वजह से मेरे पति भी अपने दोस्तों को घर पर लेकर नहीं आते थे। लेकिन बेटियों की तो शादी करनी ही पड़ती है। हमने अपनी ननद के लिए बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता किया था। आज शादी की सारी रस्में पूरी होकर अपनी ननद को हमने विदा कर दिया। लेकिन सुहाग रात वाली रात को ही अचानक मेरी ननद का फ़ोन आ जाता है। मैं अपने ननद के फ़ोन को देखकर हैरान हो जाती हूँ कि आज तो ननद की सुहाग रात है, इस समय यह फ़ोन कैसे आ गया। जब मैं फ़ोन उठाती हूँ तो अपनी ननद से बात करती हूँ तो वह बहुत घबराई हुई नज़र आती है। तो मैं उससे पूछती हूँ, क्या तुम अपने कमरे में अकेली हो? तो वह बोलती है, हाँ मैं अपने कमरे में अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी आप मुझसे बात करो। मैं उसे समझाती हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, वह तुम्हारा पति है, तुम एक दूसरे से अच्छे से समझो। पहली रात घबराहट हर लड़की को होती है, लेकिन अब वह तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम उसकी ज़िम्मेदारी हो। एक दूसरे के साथ समय बिताओगे तो अच्छे से एक दूसरे को समझने भी लगोगे। मेरी ननद फिर रोने लगती है और कहती है, भाभी मुझे अभी यहाँ से ले जाओ आकर के। मैं उसको फिर समझाती हूँ, यह तेरी ज़िंदगी की पहली रात है। अपनी पहली रात को एक दूसरे को समझने में बिताओ। यह तुम्हारी ज़िंदगी की वह रात बनेगी जिसको तुम हमेशा याद रखोगे। मेरे बहुत समझाने पर भी मेरी ननद बहुत डरी हुई रहती है, लेकिन उसका डर सही साबित होता है। उसका पति रात में बहुत ज़्यादा शराब पीकर आता है और उसे बोलता है कि मैं तेरे साथ शादी तुझे बदला लेने के लिए की थी। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे कॉलेज में एक दीपक नाम का लड़का पढ़ता था। वह मेरा दोस्त था, सिर्फ तुम्हारे से बात करना चाहता था, लेकिन तुमने वो पूरे कॉलेज में उसका तमाशा बना दिया। अपने घर में बता करके अपने घर वालों से उसके घर वालों के सामने भी बेइज्जती करवाई, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। वह मेरा सच्चा दोस्त था, सिर्फ तेरी वजह से आज वह मेरे साथ नहीं है। अब तू सोच की नहीं सकती कि तेरे साथ क्या क्या होगा। मैं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश की तुझसे शादी करने की और मेरी कोशिश कामयाब भी हो गई। शादी की पहली रात ही जब मेरी ननद को इतने बड़े सच का पता चला तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बाहर मेरे ननद के पति ने बहुत तेज़ आवाज़ में गाने बजा रखे थे, जिसकी वजह से अंदर का शोर बाहर सुनाई नहीं दे रहा था और वह सुहाग रात मेरी ननद के साथ एक ज़बरदस्ती की रात हो गई। मेरी ननद के पति ने उस दिन मेरी ननद के साथ ज़बरदस्ती की और उसे बहुत पूरी रात परेशान किया। जब मेरी ननद ने सुबह मुझे यह बात बताई तो हम तुरंत ही अपनी ननद के घर पहुंच गए। इन सारी बातों को लेकर के घर में बहुत हंगामा हुआ, लेकिन लड़के के माँ बाप को इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी ननद का पति कहने लगा, तुम्हें अपनी बहन लेके जानी है ले जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। एक तरफ मेरी ननद का घर टूट रहा था, जो कल ही शादी होकर के आई थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं उसे वहाँ छोड़ देती तो वह रोज़ उस दरिंदगी की भेंट चढ़ती रहती। इसलिए जब तक मामला शांत ना हो जाए, मैंने अपनी ननद को घर वापस लाना ही सही समझा। मैंने क्या क्या सपने देख रखे थे अपनी ननद के लिए, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब मेरी ननद बहुत रो रही थी। हमने सोचा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कुछ मामला शांत हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद मेरी ननद का पति उसे दोबारा लेने के लिए आ जाता है। हम अपनी ननद को भेजना नहीं चाहते, लेकिन वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम अपनी ननद के फ़ैसले से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक मेरी ननद उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। वह मेरी ननद को अपने घर ले जा कर के रोज़ उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता, जिसकी वजह से मेरी ननद बहुत परेशान हो रही थी। हमने एक दिन उसका हाल चाल पूछने के लिए अपनी ननद के पास फ़ोन किया, तो उसकी आवाज़ से मुझे लगा कि वह बहुत परेशान है। मैंने उससे कहा, आखिर तू उसके पास क्यों चली गई? हम मना कर रहे थे। तब मेरी ननद ने बताया कि उसके पति ने सुहाग रात वाले दिन ही मेरी ननद का एक अश्लील वीडियो बना लिया था और वह हर बात में धमकी देता था कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह वीडियो तुम्हारे परिवार वालों के पास भेज दूंगा और
साथ में सोशल मीडिया पर भी डाल दूँगा, जिसकी वजह से मेरी ननद मजबूरी में यह सारा काम कर रही थी। वह ना चाह करके भी उसकी सारी बातें मानती थी। जब मैं अपनी ननद के मुँह से ऐसी बात सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वह गुस्से में की वजह से मेरी ननद के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। वह बदले की आग में यह भूल गया था कि जिसके साथ वह यह सब कुछ कर रहा है वह उसकी पत्नी है। मेरी ननद बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अब मेरी ननद ना तो उसके साथ रह पा रही थी और ना ही उसे छोड़ पा रही थी। तभी अचानक 6 महीने बाद शादी के मेरे पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मेरे ननद के पति का काफ़ी चोट लग जाती है और उसका फ़ोन भी टूट जाता है। फ़ोन टूटने की वजह से अब मेरी ननद आज़ाद थी। वह खुशी थी कि फ़ोन टूट गया, लेकिन वहीं उदास थी कि उसके पति को चोट लग गई। उसके पति ने उसे बहुत अत्याचार किए थे, लेकिन फिर भी वह यही सोचती थी कि आखिर है तो मेरा पति ही। हम अपनी ननद को लेने के लिए उसके घर गए। हमने उसे समझाया कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेंगे। तुम्हें कोई नया जीवन साथी इससे अच्छा मिल जाएगा, जिसको छोड़ दो। लेकिन मेरी ननद शायद समझदार हो गई थी। वह कहने लगी, अगर दूसरा वाला इससे भी ज़्यादा खराब मिला तो? और वह अपने चोट लगे पति को छोड़कर वापस नहीं आई। उस वक्त उसने अपने पति की बहुत सेवा की। शायद उसके पति को भी यह एहसास हो गया था कि पत्नी पत्नी होती है। मैंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर भी आज वह मेरी देखभाल कर रही है और मेरी ननद के पति के भी दिल में मेरी ननद के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी जगने लगी थी।